हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल ABC टुडे पे। तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो स्पेक्ट्रम की एक जो बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, उससे कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। और एक बार आप बता दूं आप सबको कि अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं ABC टुडे करंट अफेयर से, तो मेरा जितना भी वीडियो लोड किया हुआ है आपको प्ले लिस्ट में सब मिल जाएंगे। तो चलिए आज आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं, वो भी स्पेक्ट्रम की बुक से। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, बताइए। अब ये जो बुक है आपको राजीव अहीर का लिखा हुआ बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी कब बनाया? तो इसका आंसर है आपको 1530। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको। पुर्तगालियों ने दीव पर कब अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1535। ठीक है, तो दीव पे तो अधिकार कर लिया था 1535 को। तो दमन पर अधिकार कब कर लिया था? अगर एग्जाम में आ जाए कि दमन पर कब अधिकार कर लिया गया था, दमन पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, दमन पर अधिकार हुआ था आपको 1559 को। ठीक है दोस्तों, दमन पर हुआ था 1559 को, याद कर लीजिएगा 1559। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको। और एक बता दें कि इसमें 1566 को हुआ था कि पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच में समझौता भी हुआ था। एक डेट इससे भी जुड़ी हुई है 1566, इससे संबंधित है आपको कि पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच में समझौता हुआ था। ठीक ना, तो चलिए, और ये तो इसको बारे में भी याद कर लीजिए जब यहाँ पर आ गए 1530 है। तो बता दूं कि वास्को डी गामा जो कालीकट तट पर पहुँचा था या यात्रा किया था, तो उसका डेट तो आपको पता ही होना चाहिए, ये है 1498। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बताइए। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, रोहिला का युद्ध कब हुआ था? रोहिला का युद्ध कब हुआ था बताइए। इसका आंसर है आपको 1774 को, 1774 को। ठीक है, और इसे भी अब ये कभी आ जाए तो ये 1774 है, तो इसके शासनकाल अगर कहीं कहीं पूछ दिया जाता है तो इस समय शासनकाल था मतलब वारन हेस्टिंग का। तो हमें ख्याल है कि वारन हेस्टिंग का शासन का आपको 1773 से आपको 85 तक चला था, 73 से 1785 तक। ठीक है, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इससे वारन हेस्टिंग के शासनकाल में क्या क्या हुआ था, कुछ पॉइंट बताते हैं आपको। जैसे कि पिट से इंडिया एक्ट आया था, ये आया था आपको 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। और रोहिला का युद्ध आपका पते हो गया। तो एक और है इससे संबंधित कि द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय मैसूर युद्ध आपको हुआ था कि 1780 में, 1780 से 84। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, ठीक है, और इससे भी एक और संबंधित है प्रश्न। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपको, यहाँ तो हो गया। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, कार्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुआ था? देखिए बहुत VVI है, बहुत जगह कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो इसका आंसर है आपको गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर है इसका। चलिए, और एक और है संबंधित इससे बात कि बंगाल का जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में, 1793 में, तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था?
तो इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर है आपको कि 1830। ठीक है। तो जब ठगी प्रथा है तो इसे संबंधित एक और है पॉइंट कि सती प्रथा पर कब रोक लगाया था, सती प्रथा पर कब रोक लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1829। ठीक है। तो किसके शासनकाल में, तो शासनकाल यहाँ पूछ दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल अगर पूछ दिया जाए तो इसका हो जाएगा आपको काल हो जाएगा तो 1828 से लेके सॉरी नहीं सही 1828 से लेके 35 तक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपको सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट है आपको बंगाल के द्वैत शासन की समाप्त किसने किया था, किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है। तो एक इससे जुड़ी हुई संबंधित आप सबको बतलाना है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि बंगाल के द्वैत शासन की समाप्त तो किया वारेन हेस्टिंग, लेकिन लाया था किसने। कमेंट कीजिए, बताइए, आप सबको बताना है कि लाया था किसने। ठीक है, कमेंट के माध्यम से कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए हम, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1838 से लेके 42 तक। ठीक है। यहाँ बता दीजिए और आप सब भी रिवाइज करते रहिए, जो पीछे बहुत सारा वीडियो मेरा अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। तो चलिए बताइए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न बताइए आप सब कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लाया गया था। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लाया गया था। तो इसका आंसर है आपको 1856। तो 1856 इसका हो गया। तो इसे एक और जुड़ी पॉइंट बता दें आप सबको कि 1856 है, 1856 है विधवा पूर्ण अधिनियम का 1856 है, लिखा हुआ भी है 1856 है। तो पेशवा के पेंशन की समाप्ति कब कर दिया गया था, पेशवा के पेंशन की समाप्ति कब कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है। तो 1853 आ जाए तो कभी कभी यही पूछे कि इसका शासनकाल किसका था, जो ये घटना हुआ था विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया था, और तो इसका किसके शासनकाल था उस समय। तो उस समय था लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब था। तो इसका हो जाएगा आंसर कि 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आपको हो जाएगा कि पुलिस विभाग का गठन कब किया गया था, पुलिस विभाग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1861। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, एक और बताते हैं कि 1861 को पुलिस विभाग का गठन किया गया था। तो एक और इसमें था कि भारतीय शासन अधिनियम भी 1861 में लाया गया था। तो इस समय शासनकाल था आपको इसका लॉर्ड कैनिंग का। तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था आपको 1858 से लेकर के 62 तक, 62 तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, कलकत्ता की स्थापना किसने किया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जॉब चौरनक। जॉब चौरनक है इसका, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत यात्रा कब किया? दूसरी बार, पहली बार की नहीं है बात, यहाँ दूसरी बार की है। तो दूसरी बार बता दीजिए आप सब। हाँ, थोड़ा वेट कर लेता है, बताइए। हाँ जी, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 1501 को। नेक्स्ट है आपको, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1615 को। नेक्स्ट है आपको कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपको 1758 से लेकर 1763 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है आपको 1756 को, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था आपको 1756 में। चलिए इससे नेक्स्ट है आपको, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1507 को। नेक्स्ट है, बालाजी बाजीराव पेशवा कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा 1740 को। नेक्स्ट है आपको, प्लासी का युद्ध कब शुरू हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 को, 23 जून 1757 को, ठीक है। मीर जाफर का पुत्र का नाम क्या था? इसका आंसर है मीरान, ठीक है। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपको 1764 को। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का ये सब प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कैसा लगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगला वीडियो जल्द ही लेकर के आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, स्पेक्ट्रम से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।